तरीके की आंख मिचौनी अपनी अपने साथ चल रही है, ये श्रुति समझाना चाह रही है। तुम्हारे साथ आंख मिचौनी चल रही है। तुमको खुद को ये नहीं, तुमसु छुपे भय हो, तुम कोई सु छुपे भय या तुमसु कोई छुपे भय है, वो कथा आंख मिचौनी की एक दूसरी है कि अपन आंख मिचौनी खेल रहे हैं, कोई अपने सु छुप गया है और अपन वाकू खोज रहे हैं, और अपन कहीं सु छुप गए और कोई अपने को खोज रहे हैं। वो एक आंख मिचौनी की कथा दूसरी है। पर ये कथा दूसरी है कि अपन की ही कोई इनर मोस्ट रियलिटी अपने से छुपी भई है, और वो अपने आप को प्रकट करे तो अपने को अनुभव आवे, वरना अपने को अनुभव आना कोई सरल बात नहीं है। कितने सालन लगे तब जाके ये बात प्रकट होवे अपने को कि अच्छा ये भी हकीकत है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? जैसे बर्सन आयुर्वेद वाले बेचारे कहते थे कि अपने में कुछ प्रमाण में गोल्ड भी है, और सब एलोपैथी वाले गालियां देते थे। अभी रिसेंटली कुछ डिस्कवरी हुई तो उन्हें पता चलो कि नहीं, गोल्ड को भी कुछ तो रोल है अपने भीतर। अब नहीं पता चली तो नहीं चली, और ब्लड में नहीं पता चली, ब्लड एनालिसिस में नहीं आया तो लोग नहीं मानते थे। तो ऐसी कई बातें हुए कि जो नहीं पता चले, वो यदि जा वक्त अपनो अनुभव प्रकट करे कहीं, तब जाके वो अपने को प्रकट हुए। तो इन अनुभवन को रोल अपने को शांति सु धीरज सु समझना पड़ेगा कि परमात्मा अपनो अनुभव कैसे कैसे प्रकट करे। यह श्रुति में अंतर्यामीकृत वर्ण को, अंतर्यामी माने अपने भीतर छुपी भई जो अपनी हकीकत, वो जब तुम्हारो वर्ण करे, सिलेक्शन करे, वो सिलेक्शन करे तब वाको अनुभव तुम्हारे सामने प्रकट होवे। या बात को अपने महाप्रभु जी कैसे कह रहे हैं, देखो, कश्चिदेव ही भक्तो ही, कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मद भक्त इति रणा सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय। कोई भक्त है, सबको ये रिवील नहीं हो पावे, और सबको रिवील हो भी जाए ना तो भी थ्योरी रिवील हो सकेगी। अपने को थ्योरी रिवील है कि अपने लोह में, अपने ब्लड में आयरन है, अपने को थ्योरी रिवील्ड है कि ऑक्सीजन है, अपने को थ्योरी रिवील्ड है कि ब्लड में व्हाइट सेल हैं। ब्लड में व्हाइट सेल दिखे कहां है अपने को? वो तो जो वाको वा तरह से प्रयास करे और वा तरह से इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चले। तो यह बात कुछ समझो ध्यान से कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कश्चिदेव ही भक्तो ही यो मद भक्त इति रणा सर्वत्रोत्कर्ष कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चय यदा यस्येति वचनात् नाहम वेदैरिति रणा। ये दो महाप्रभु जी वचन कोट कर रहे हैं कि ये वर्ण जो है वो कब हुए है। तो ये वर्ण कब हुए, वाके लिए महाप्रभु जी शास्त्र के दो वचन उद्धृत कर रहे हैं कि यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभाववित् स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभावित, जब तुम वाको अपनी आत्मा के तरह भावन करोगे तब तुम्हारे को यह ख्याल आएगा कि अभी जब तक तुम जो लोक को और वेद को अपनो भावन कर रहे थे कि हमारो जो कछु है सो लोक के हिसाब से है और सुधरे तो वेद के हिसाब से है, पर यदि तुमने कभी आत्मभावित भगवान को कियो तो सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम, लोक और वेद में उलझी भई मति से तुम ऊपर उभर सकोगे। अब देखो परस्पर अनुभव की बात है कि वाको आत्मतया भावन, और वो आत्मतया भावित क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम। वो तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट करे। तो यदा यस्यानुगृह्णाति,
जब अनुग्रह करे है वो भगवान आत्मभावित स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। और दूसरो वचन महाप्रभु जी कह रहे हैं, नाहम वेदे न तपसा न दाने न चेज्यया। जो अर्जुन को भगवान ने बताया कि शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यम शक्यो अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। जस्ट अर्जुन को ये रियलाइज भगवान ने करवा दियो कि मेरे व्यक्तित्व में तू भी है और मैं भी हूं, वो महतो महियान वालो रूप। वृष्णि नाम वासुदेवस्मि पांडवानाम धनंजय ऐसा रियलाइज करवा दियो और वो तू देख ले कि मेरे शरीर में सब कुछ है कि नहीं। तो ये जो रियलाइज करवायो, या रियलाइजेशन के को भगवान वहां कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये जो रियलाइजेशन है ये नाहम वेदे, वेद से पॉसिबल नहीं है। वेद पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, बोलने लग जाओगे हूँ हाँ करके, बाकी ये रियलाइजेशन नहीं होगा। न तपसा, तप कर लोगे ना तो तप कर लोगे, नाक पकड़ लोगे, इम्पॉसिबल आसन कर लोगे, वो इम्पॉसिबल आसन से या को रियलाइजेशन नहीं होएगा। न दाने न दानवान करोगे तो ये रियलाइजेशन होएगा। न चेज्यया, पूजा करोगे तो ये रियलाइजेशन होएगा। ये रियलाइजेशन की पहली और छली शर्त है अनन्य भक्त्या त्वनन्यया शक्यम। तुमको यदि भक्ति है, अब देखो इन बात से महाप्रभु जी दो बात ला रहे हैं। एक ठिकाने ऐसे कह रहे हैं कि पुष्टि है, एक ठिकाने कह रहे हैं कि भक्ति है। उन दोनों को क्लब करके महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई परमात्मा को जो वर्ण है वो पुष्टि, जो वर्ण सु परमात्मा के वर्ण सु जो भक्ति पैदा हुए है वो पुष्टि भक्ति है, और वह पुष्टि भक्ति सु ही परमात्मा लभ्य है। ये महाप्रभु जी वहाँ बता रहे हैं। तदनुग्रहिक लभ्याम भक्ति नुमस तदीयांश्च, श्री गोसाई जी जो आज्ञा कर रहे हैं ना, तदनुग्रहिक लभ्याम भक्तिम नुमस तदीयांश्च। और जब महाप्रभु जी ने ये प्रमेय बल की व्यवस्था बताई, और अपने देखो महाकारुणिक भी पाछे यस्य ब्रह्म क्षत्रंच ओदनम भवत की तरह कह रहे हो कि यदा बहिर्मुखायम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रभास्ता देह चित्तादय प्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति। भी छोड़ नहीं रहे महाप्रभु जी भी। यस्य ब्रह्मचर्य, तुम अपने आप को शक्ति से वाकु पाना चाहोगे तो शक्ति से नहीं पा सकोगे, भक्ति से पा सको हो। जो श्रुति ये बात तुम्हारी ज्ञान शक्ति और तुम्हारी शारीरिक शक्ति से तुम सोचो कि वह परमात्मा को तुम पा सको, तो शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति, बाय इम्प्लीकेशन अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति, इन शक्ति से परमात्मा पाया नहीं जा सके। परमात्मा को पाने के लिए पुष्टि भक्ति, पुष्टि शक्ति और भक्ति शक्ति ही काम आवे है। ये दोनों प्रमाण और प्रमेय की व्यवस्था महाप्रभु जी ने अपने सामने या श्रुति के अनुभाव को प्रकट करने के लिए प्रकट करी। ये अपने को समझाई बात। मैं ये जो प्रश्न है वह प्रश्न के खुलासा में थोड़ी एक बात समझाऊंगा। उनको याद नहीं है, गए साल या वाके पहले साल मैंने बहुत विस्तार से ताओ को सर्कल समझाया। तो गए साल समझाए तो के वाके पहले साल, तो बस ताओ को सर्कल फिर से दोहरा रहे हूं मैं, मैंने एज ए मॉडल समझाने के लिए। मेरे ड्राइंग अच्छी नहीं है पर थोड़ा गड़बड़ हो गया नहीं कछु।
हाँ, ये देखो ताओ सर्कल को, ये बड़ा मजेदार मॉडल है। देखो या को ध्यान से समझो, ये तो अभी ड्रॉ नहीं हो पाएगा तेरे नहीं। हाँ, ध्यान से समझो, अभी दिख तो भी नहीं होगा आपको, ये अच्छी समस्या है कि ताओ को मुख्य मतलब ये है कि जहां एक चीज खत्म हो रही है वहां से वही चीज कोई रूप में शुरू भी हो गए है, और जहां से वो चीज शुरू हो रही है वहीं कोई चीज में वह रूप में वो है तेरे पास। अरे वंडरफुल, तो ड्रॉ ही कर देना तो सबको लाभ हो जाएगा। ऐसा बना दे उल्टो ढलियो भयो। हाँ, ट्राई करके देख, बन जाए तो या को ध्यान से समझो। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम योग में आज्ञा करें। और रहस्य समझो क्या है। जो भी लोक है वो क्षर है, सारो लोक जो है वो रूपात्मक है, या बात को मत भूलो। जितनो भी लोक है वो रूपात्मक है, और जाकू अपन वेद कह रहे हैं वो अक्षर है, नामात्मक है। महाप्रभु जी ने यह बात को सुबोधनी में खुलासा किया है कि नाम सृष्टि अक्षरात्मिका है और रूप सृष्टि प्राकृत होने के कारण क्षरात्मिका है। और भगवान जो यहां समझाना चाह रहे हैं वो ये बात समझाना चाह रहे हैं कि यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम। क्षर और अक्षर यानी रूप और नाम, इन दोनों से मैं कुछ अलग हूं। अतोस्मि लोके वेदे च, तो लोक के एंगल से भी मुझको देखोगे तो तुमको लगेगा कि कोई दूसरा पुरुष है। वेद के एंगल से भी देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये कोई दूसरी फिनोमिना है, वो फिनोमिना नहीं है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। आयो ख्याल में? पर जो भगवान यहां पुरुषोत्तम योग में कह रहे हैं वह को खंडन ऑलरेडी भगवान कर चुके हैं कि भगवान के स्वरूप में विराट है, वहां में लोक और वेद, रूप और नाम दोनों इनकॉर्पोरेटेड हैं। ध्यान से समझे। तो हर लोक और मने वेद में परमात्मा अंतर्यामितया छुपे भयो है, और परमात्मा में लोक वेद अंतस्थित है, अंतर्यामितया नहीं है। बस डिफरेंस इतना है। अंतस्थित होना एक कथा है, कोई चीज अंतस्थित है पर अंतर्यामी नहीं होए, और कोई में कोई चीज अंतस्थित हो और अंतर्यामी भी हो। जैसे
अपन एक शरीर को उदाहरण दे लें तो समझ में आ जाएगी आपको बात। ये एवोल्यूशन थ्योरी जो है ना कि बंदर में से आदमी भयो, अब वो पता नहीं कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, पर वह थ्योरी के हिसाब से वो हर आदमी के यहाँ पीछे पूंछ की एक हड्डी अभी भी है, और कोई कोई को बढ़े तो तकलीफ भी देती है वह। अब वो है सही अपने भीतर पूंछ की हड्डी थोड़ी सी, इतने से टुकड़ा बच गया है। वो बच्चान की कहानी में ऐसे कहा जाए कि वो पानी में डाल के बैठे हो, सिया लिया और बाकी पूंछ कट गई और तब से वो बिना पूंछ को हो गया। अपन भी कोई पानी में डाल के बैठे होंगे, कट गई होगी, पर भीतर अपने एक बंदर बैठे भयो है, पर वो अंतर्यामी तो या नहीं बैठे हो, अंतस्थित है। कभी कभी उछाला मारे सिद्धांत चर्चा सभा में तो अंतर्यामी तया नहीं बैठे है, अंतस्थित है बंदर। यह हकीकत से समझो। और कोई चीज अपने, जैसे अपना हार्ट है, जैसे अपना लंग्स है, जैसे अपनी डाइजेशन सिस्टम है, वो भी अपने भीतर है। वो सिर्फ अंतस्थित नहीं है, अंतर्यामी बन के है, भीतर सारा काम कर रही है, ये सारे को कंट्रोल कर रही है। तो कोई चीज भीतर होवे है, अंतस्थित होवे है, कोई चीज अंतर्यामी होवे है। ऐसे लोक और वेद परमात्मा में अंतस्थित हैं और लोक वेद में परमात्मा अंतर्यामी है। पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा फर्क है। अभी ये तो कोई क्रिकेट की बॉल जैसा लग रहे हो, ताओ के जैसा बना हुआ को तो वो जो लोक और वेद, लोक वेद में परमात्मा अंतर्यामीतया जो स्थित है, वह स्थिति के कारण परमात्मा माने सर्वत्र मैं हूं और मेरे में सब कुछ है। ये जो बात क्या है, वह को मॉडल समझने को प्रयास करो कि सर्वत्र मैं हूं, कौन से रूप से? अंतर्यामीतया। सब कुछ मेरे में है, कौन से रूप से? अंतस्थिततया। मेरा नियमन करने के अर्थ में नहीं, वो जैसे बंदर की पूंछ अपने भीतर स्थित है, वो अपने कोई नियमन नहीं कर रही है। कभी कभी बढ़े तो तकलीफ करे, बाकी अदरवाइज तकलीफ नहीं करे वो बंदर की पूंछ। तो या तरह सु क्षर और अक्षर सु मैं अतीत हूं, वो एक सीन है। ये देखो, क्षर और अक्षर सु मैं अतीत हूं, वाको ये सीन है कि ल और व सु, प जो है, प अपन ने देखो पुरुषोत्तम, तो ल माने लोक, व माने वेद, तो ल और व को जो सर्कल है वासु, प अतीत है। एक ताओ को वो प्रिंसिपल है, आयो ख्याल में? दूसरा ताओ का प्रिंसिपल है कि वो प पाछो ल व में अंतर्यामीतया है, तो ल व में पाछो वो स्थित है अंतर्यामीतया। ल व प में अंतस्थित है। मैं वाके भीतर हूं, वो मेरे भीतर है। ये बात लोकवेद और पुरुषोत्तम में जैसे आ रही है, नाम और रूप में जैसे आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही एग्जैक्टली अब ध्यान से देख, तेरी बात तो समझ में आएगी कि जो लोक को ज्ञान है वो अविद्या है, जो वेद को ज्ञान है वो विद्या है। यदि तुमने वेद को ज्ञान ऐसे तरह से प्राप्त कियो कि जहां में पुरुषोत्तम को ज्ञान नहीं हो रहे है, और तुम भटक तो वहीं रहे हो, कोई खास फर्क नहीं पड़े। और वो श्रुति में क्या कह रहे हैं कि यस्त विद्याम अविद्यांच यस्तद वेद उभयम सह, जो विद्या और अविद्या दोनों के साथ, माने ल और व के साथ जो प को जान रहे हो है, वो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। क्यों? कि विद्या और अविद्या के प्रति वह तरीके को वाटर टाइट कंपार्टमेंट होने को भेद देखनो
वो ताओ की हकीकत को इनकार है। जब तुम ऐसे सोच रहे हो कि विद्या विद्या ही है, अविद्या अविद्या ही है, अरे बात यह सच है कि विद्या विद्या है, क्षर क्षर है, अक्षर अक्षर है। तो थोड़ा सा यह बात को देखो, समझने का प्रयास करो तो कितनी मजा आएगी। नाम रूप में या तरीके को ताओ सर्कल है। नाम रूप में, रूप हर एक क्षर है, या बात को मत भूलियो। जो भी रूप है वो क्षर है। और महाप्रभु जी कहें स्पष्ट दशम स्कंद में यह बात को खुलासा कि जो भी नाम है वो अक्षर है। नामात्मिका सृष्टि माने महाप्रभु जी कहें रूप प्रपंच करणाद आसक्त स्वांश वारणे श्रुतिमात्म प्रसादाय आत्मानम सचकार। जब रूप प्रपंच कियो प्रभु ने, तो वह रूप प्रपंच में प्रभु को जो अंश चैतन्य, अंशभूत जीव चैतन्य, वो रूप प्रपंच में आसक्त हो जाए। रूप को महात्म्य ऐसा है कि आसक्त हो जाए। वो आसक्ति के कारण कोई बुरी बात नहीं है, तो वह आसक्ति के कारण आत्म विस्मृति होवे, स्वरूप विस्मृति होवे। वो स्वरूप विस्मृति को फिर काउंटर बैलेंस करने के लिए प्रभु ने नाम प्रपंच कियो। नाम प्रपंच, रूप प्रपंच कहां से कियो? अपने में से कियो। नाम प्रपंच कहां से कियो? अपने में से कियो। पर रूप प्रपंच करणाद आसक्त स्वांश, रूप प्रपंच करने सु वामे अपनो अंश जो आसक्त भयो, वाके आसक्ति को प्रपोर्शनेट बनाने के लिए नाम प्रपंच कियो। नाम प्रपंच कियो। वो नाम प्रपंच भी नाम प्रपंच के रूप में खुद भयो। आत्मानम श्रुतिम आत्म प्रसादाय आत्मानम स चकारः। माने क्षर में तुम आसक्त हो, वह आसक्ति को छुड़ाने के लिए अक्षर पैदा कियो। अब तुम क्षरसु छूट के अक्षर में गए। निर्गुण नो निर्देश अटपट रसना शीपे रे कहिए, रूप रंग वपु एक पदार्थ एको त्या नव लइए, ते थकी पुरुषोत्तम अड़गा लीला अचल विहारी। तो ते थकी पुरुषोत्तम अड़गा जो ये है, वो नाम प्रपंच कियो, वहां में पाछे तुम डूब गए। तो वो जो पर्पस हतो नाम प्रपंच को, वो ये नहीं हतो रूप में से सिर्फ तुम्हारी आसक्ति को प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए नाम प्रपंच कियो। तो ख्याल में, जैसे अक्सर क्या हुआ है, अपन भजिया खाते हुए या रोटी खाते हुए या ढोकला खाते हुए, वो खाने में क्या हुआ है कि क्वांटिटी वाइज वो तो ज्यादा हुआ है, पर बाकी खाते खाते जो अपने को परेशानी होती हो, तो वह के लिए थोड़ा सा अपन अचार और ले में, वाके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। ख्याल में आयो? अब कोई वहां से छूट के अचारी खाने लग जाए तो ढोकला के प्रपोर्शन में या रोटी के प्रपोर्शन में, भाई स्वाद तो या के कारण आ रहे हो, क्या होएगा? जा तरह से रोटी ढोकला या भात खा रहे हो, वह ढंग से तुमने अचार खाने लग गए, कुछ न कुछ विस्फोट होगा। अंधन तमम प्रविशंति और लफड़ा हो जाएगा। वहां को जो पर्पस है तो वो पर्पस ये नहीं है तो कि तुम अचार को वह क्वांटिटी में खाने लग जाओ। वहां को पर्पस ये है तो कि जो तुम खा रहे हो वह खाने से तुम विरत न हो जाओ, थोड़ा सा हमें टेस्ट और बढ़ा दियो तो तुम वह को अच्छी तरह से खा सको। पर अब तुम क्यों कहो या के कारण टेस्ट बढ़े ना, लाओ अचार, केरी को लाओ, गूंदा को लाओ, मिर्ची को लाओ, और या को लाओ, टेंठी को लाओ
मर जाओगे हो, मर जाओगे तो अचार खाओगे तो। जो अचार को पर्पस है वाकू समझो कि जो तुम्हारो खुराक है वह खुराक को टेस्टी बनाने के लिए तो अचार तो कुछ रोल है। वो ये वहां में यदि तुम और डूब गए पाछे जाके कहा टेस्टी तो जैसे या के कारण हो रहे हो, पकड़ो, मैंने मरने के रास्ता है, वो जीने के थोड़ी रास्ता है। मेरी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? तो ऐसे रूप प्रपंच करणाद आसक्त स्वांश वारणे श्रुतिम आत्म प्रसादाय, अपनी आत्मा की प्रसन्नता तुम्हारे सामने कैसे प्रकट होवे, अनुभव कैसे प्रकट होवे, वाके लिए आत्मानम स चकारः। सो हर रूप में एक नाम को अनुभव छुप्यो भयो है, हर नाम में एक रूप को अनुभव छुप्यो भयो है। अब याकू तुम बहुत बॉम्बास्टिक लेवल पे कोई पारमात्मिक कोई चमत्कार या ऐसे मत समझो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। देखो ध्यान से समझो, जब तुम्हारे यहां कोई बच्चा पैदा भयो, तुमने वाको टुन्नू मुन्नू चुन्नू जो नाम रखियो, रखियो कि नहीं नाम? एक रूप पैदा भयो, वाको तुमने एक नाम रखियो। अब वो नाम जब याद करोगे तो वाको रूप तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो कि नहीं? हर रूप को कुछ न कुछ नाम अपन धरे हैं, और वो जब नाम धरे हैं तब वह नाम को इन्वोकेशन सु रूप पाछो अपने को रिकॉल हुए है। ऐसे ही हर रूप जो है वो नाम को इन्वोक करे है। अचानक कोई तुमसे पूछे क्या है तो तुम क्या कहोगे? माने कोई न कोई तुम नाम खोजोगे। अब यदि तुमको माइक नाम पता है तो माइक खोजोगे, माइक नाम नहीं पता है तो कुछ कहोगे यंत्र है, यंत्र नाम नहीं पता है तो कोई वस्तु कहोगे। पर जब भी रूप के बारे में तुमसे कुछ भी पूछो जाए, ऐसे तो कौन आर्टिस्ट हो कि जब भी कोई रूप के बारे में पूछे तो खट से एक पोर्ट्रेट बना के दे दे। अपन क्या करें, कोई भी रूप के बारे में कुछ भी पूछें तो अपन एक नाम बता दें वो क्योंकि ये है। अब नाम है क्या वो? अब मैं पूछूं ये कौन है, क्या कहेंगे? परेश है। अब परेश मतलब आप कौन है? परेश कौन? बताओ चलो, लोही पीवा जाए ना। जब बैठ के पूछ रहे हूं सीट पे सामने कि परेश आप हैं कौन, आप बताओ, लेने को देना पड़ गया ना। हैं? नाम ही तो आएगो। तेने कही मनीषा को पति, अरे भाई ये नाम नहीं पूछ रहे हूं तेरी पत्नी को, तू कौन है ये बता, पूछ रहे हो। अब कैसे बताएगो तू? मधु भाई को बेटा, अरे भाई तेरे बाप का नाम नहीं पूछ रहे हो, तू कौन पूछ रहे हो? अब फंस गए हो ना, फंस गए हो आदमी। जब भी रूप के बारे में इंक्वायरी करो कोई ना कोई नाम आ रहा है। हर रूप में ध्यान से समझो कि नाम छुप्यो भयो है, नाम को अनुभव छुप्यो भयो है। हर नाम में कोई न कोई रूप को अनुभव छुप्यो भयो है। वो ताओ सर्कल को अनुभव करो ना तो ये बात सारी समझ में आ जाएगी। या लिए महाप्रभु जी कहें रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। आई ना बात मेरी समझ में? ये रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। परमात्मा रूप और नाम के विभेद सु क्रीड़ा कर रहे है। हर रूप में एक नाम छुपे हुए है। रूप जो है ऑलवेज क्षर है, पर फेस वैल्यू पे अक्षर है। वह को एक अनुभव नाम के रूप में अक्षर होने को है। अक्षर जो है, नाम जो है वो फेस वैल्यू पे अक्षर है, पर वह नाम को एक अनुभव रूप जो है वो क्षरात्मक है। तो हर क्षर में एक अक्षर छुपे भयो है, हर अक्षर में एक क्षर छुपे भयो है। और ये क्षराक्षर जा पुरुषोत्तम में छुपे भय हैं, वो पुरुषोत्तम पाछो इनमें छुपे भय। इतनो ताव को सर्कल जा वक्त तुम पूरा समझ जाओ तो ये उपनिषद को अनुभव वाला प्रिंसिपल तुमको बराबर समझ में आ जाएगा कि कहाँ विद्या को रोल है, कहाँ अविद्या को रोल है। हर क्षर को जानने के लिए कुछ न कुछ अविद्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अविद्या नहीं होए
तो क्षर को जाने नहीं जा सके। और हर नाम को जानने के लिए कोई न कोई विद्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नाम बिना विद्या के नहीं जाने जा सके। अभी देखो H2O पूछूं मैं, एक नाम है ना, तो केमिस्ट्री विद्या पढ़ी हो तो पता चले ना, केमिस्ट्री विद्या पढ़ी हो तो पता चल, नहीं तो क्या पता चले। अचानक कोई से पूछते हैं, अब मैं जैसे तुमसे पूछूं कि बम्बो क्या है, बताओ बताओ बताओ, बम्बो क्या है पता कोई को? बम्बो क्या चीज है? बम्बो माने ब्रह्म। जैन लोग ब्रह्म को बम्बो कहें। देखो विद्या नहीं पढ़ी जैन तो नहीं पता है, अभी जैन विद्या पढ़ी होती तो तुमको पता होती कि बम्बो माने ब्रह्म। जैन लोगन के ग्रंथ में बम्बो के, जब भी ब्रह्म की बात आवे तो बम्बो लिखो भयो, बम्बो। विद्या पढ़ो तो पता चले ना। तो हर नाम जो है वो कोई न कोई विद्या से पता चले, और हर रूप जो है वो बिना ही विद्या के पता चल जाए। सामने आयो मैंने पता चल गया, आई ना बात ख्याल में? बराबर। तो या तरह से विद्या अविद्या को एक साइकिल है, वह कुछ समझो। केवल विद्या में डूबना नहीं है, केवल अविद्या में डूबना नहीं है। यस्तद वेदो भयम सह विद्यया अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। वो बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं, वही बात यहाँ भी महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं अनुभव के रूप में, कि जो अंतर्यामी हैं, वो अंतर्यामी मैंने आपको स्वरूप समझायो कि वो अंतर्यामी रूप और नाम को अंतर्यामी है, और रूप और नाम जो है वो अंतर्यामी के अंतस्थित हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितस्य जंतो तमकृतुम पश्यति वीतशुको धातु प्रसादात महिमानमीशम। ये आखो अनुभव को वो या पद्धति से अपना अनुभव प्रकट करे। अब अपन दुखी हो जाए सीरियस लेके कि ये अनुभव तो हमारे सामने प्रकट ही नहीं हो रहा, तो हम पुष्टि जीव नहीं है। भाई वाह, उतना सीरियस लेने की बात नहीं है, धीरज रखो। अनुभव वो प्रकट कर रहे हो है, वह अनुभव के लिए अपने में संवेदनशीलता, पहले बौद्ध की संवेदनशीलता आएगी, फिर ना की संवेदनशीलता आएगी, फिर व्यवहार की संवेदनशीलता आएगी। हर पाछो ताओ सर्कल तुमको खोजना हो तो हर बुद्धि में भावना और व्यवहार छुपे होएगो, हर भावना में बुद्धि और व्यवहार छुपे होएगो, और ऐसे हर व्यवहार में भावना और बुद्धि छुपे होंगे। उनको एक कंटिन्यूअस चलतो साइकिल है, यहाँ स्टैग्नेंट कुछ भी नहीं है। अपन जो भी सोचने के अपने तरीकाएं हैं और दुखी होने के तरीका हैं, कि जो कंसेप्ट अपने को इंट्रोड्यूस किया जाए वहां में अपने को स्टैग्नेंसी आ जाए। बस ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया ना, स्टैग्नेंट हो गया। वो ये अविद्या है। वो जैसे बच्चा स्टॉप खेले ना, तो दिखो नहीं कि स्टॉप। जैसे कंप्यूटर में तुम्हारे सेव फीड कियो नहीं तो ऑटो सेविंग मशीन है, वहां में सेव होता ही रहे। वो सेव होता ही रहे। तो ये तकलीफ हो जाए को जहां वो स्टॉप हो जाए है, फिर अपन सारी बात वही ढंग से देखे हैं, पर वाके अलावा भी बहुत कुछ देखने के फैसेट्स हैं, क्योंकि वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो फाइनाइट नहीं है। जो तथ्य है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट होने के साथ माने डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली डायनामिक है। ये जो कल कौन को प्रश्न तो ना, कोई को प्रश्न तो कि आनंद को वो अनुभव रुके कैसु है, पर रुके है वो डायनामिक साइकिल के कारण, साइक्लिकली वो एक फेस ऐसा आवे है वहां में कि आनंद विड्रोवल करे है अपने आप को, और फिर दूसरा फेज ऐसा आवे कि आनंद उच्छलित हो जाए। वाको डायनामिक साइकिल है, ऑलमोस्ट ताओ के जैसा ही साइकिल है। वह रहस्य को समझोगे वो है कि नहीं, जाने प्रश्न पूछो। हाँ हाँ हाँ, तो
हाँ, यह बात को समझ लीजिए कि वो खुद जो है वो अपने आप को माने कोई दूसरों वाकू कंडीशन नहीं करे है, दूसरों कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनफाइनाइट साइक्लिकल प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, वहां में कोई दूसरे को रोकने की जरूरत नहीं पड़े। अब जैसे कल भी मैंने ये बात समझाने की कोशिश करी कि अपने को जब स्वस्थ नहीं हुए तो अपने को नींद कोई सु लवानी पड़े, माथा थपथपा के या गोली खा के, पर जब अपन स्वस्थ हैं तो साइक्लिकली स्वतः नींद आएगी और फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़े जगने के लिए। यदि अपन स्वस्थ हैं तो जब वक्त अपन स्वस्थ हैं तो वो जब नींद पूरी हो गई तो अपन स्वतः ही खट से उठ के खड़े हो सकें। वो डायनामिक प्रोसेस है, वो कोई स्टेगनेंट कोई ऐसा बंद, जब गुजराती में तुम्हारे बंधियारो कुआ के, ऐसा बंधियारो कुआ नहीं है, बहती एक नदी है। तो बहती नदी में ये कथा तो होने ही वाली है ना। या लिए आनंद श्रुति ने याकू वा तरह से प्रकट कियो कि वो कभी आत्मरमण करे है और कभी नाम रूप में रमण करे है। वो आत्मा जो है वो कभी आत्मरमण करे है और कभी नाम रूपात्मक रमण करे है। तो जब नाम रूपात्मक रमण करे है तो सृष्टि है, और जब आत्मा में रमण करे तो वो आनंद सारो विड्रो होके यदा संभरते चायं कूर्मोंगानी व सर्वश इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जैसे भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता में, वह तरह से वो सारे नाम रूप में से अपने आनंद को विड्रॉ करके अपने में कॉन्सेंट्रेट कर ले है। तो वो एक प्रक्रिया है। वाक्य कारण वो फिर पाछो फ्रेश होके, जैसे नींद में अपन अपने सारी इंद्रियन को विड्रॉ करके विषय सु और अपने में केंद्रित कर ले हैं, और अपने में केंद्रित कर लें, और वाक्य बाद फिर स्वस्थ होकर अपन दूसरी बार ज़्यादा सुबह उठ के अच्छो सोच सके हैं, अच्छो देख सके हैं, अच्छो सुन सके हैं, अच्छे तरह से चल सके हैं, अच्छे फिर तरह से कुछ भी काम कर सकें, खा सकें। वो सारी इंद्रियां पाछी वो डायनामिक होने के कारण ये साइकिल कंस्टेंटली चलते रहे। या को सिद्धांत उपनिषद को ये है। पर या में जो एक ठिकाने अपने आप को स्टेग्नेंसी क्रिएट कर रहे हो है वो मर रहे हो है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थस्य जीवति, भगवान आज्ञा करें। ये प्रवर्तित चक्र है। प्रवर्तित चक्र में तुम भी अपने आप को ऐसी लाइफस्टाइल घड़ो कि वो प्रवर्तित चक्र चलतो रहे, तुम वहां में जी रहे हो सफलता से। और जब प्रवर्तित चक्र के विरुद्ध चक्र को स्थगित करने के लिए या चक्र में खुद स्थगित हो जाने के लिए जब तुम कुछ भी उपद्रव करोगे तो कहीं न कहीं अस्वास्थ्य पैदा होएगो। ये आखो याको स्वरूप, ये चाहे नाम रूप के एंगल से होए, चाहे क्षराक्षर के एंगल से होए, चाहे लोकवेद और पुरुषोत्तम के एंगल से होए, चाहे लीला और स्वरूप के एंगल से होए, चाहे ज्ञान भक्ति के एंगल से होए, चाहे संसार या मुक्ति के एंगल से होए। उपनिषद को रहस्य जो है वो ये है कि इनके कंपार्टमेंट हैं, पर इन कंपार्टमेंट में वाटर टाइट वॉल क्रिएट मत करो। सर्वत्र आत्मा के एकत्व को और वह की अंतर्यामिता को अनुभव करोगे तो वो तुम्हारा वर्ण करेगो, और वो वर्ण करेगो आत्मा के एकत्व को जो अनुभव यदि तुमको भयो तो वो तुम्हारो, ये लिए यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभावित, वको आत्मभावित करोगे तो तुम्हारी वेदे लोके च परिनिष्ठिताम मतिम जहाति, न तो मतिम जहाति, लोक वेद परिनिष्ठाम जहाति। माने लोक वेद दिखना बंद नहीं हो जाएगा क्योंकि वो तो वामे है, पर वामे जो तुम्हारी परिनिष्ठा होगी कि बस अब कुछ नहीं देखना है, यही देखना है, वो बंद हो जाएगा। है ना ख्याल में? जैसे शाहब राठौड़ कहे ना कि प्रेमी प्रेमिका झाड़ के नीचे प्रेमालाप कर रहे थे कि तारी आंख में मने 14 लोग देखाय छे, तो ऊपर गधा खोज रहे हो तो कुंभार वानी कही मारो गधेड़ो देखाय छे के नहीं आंख में। बोले कोण बोल्यो? तो हूँ क्यारथी ऊपर जोई रह्यो तो के तमे शुं करी रह्या छो नीचे, तो हवे शुं करवो?
तो वो परिनिष्ठिता मति वो ऐसी हो जाए ना, तो फिर गधड़ा खोजने की इच्छा वहां होवे। बाकी तो ठीक बात है, सारा ब्रह्मांड दिख रहे तो हमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। वहीं सिर्फ सर ब्रह्मांड दिखे तो फिर तो गधा खोजना ही पड़े ना कुंभार को अपना। मैं समझूं कि अंतर्यामी कृत वर्ण को अनुभव को पहलू आपके सामने स्पष्ट भयो, और महाप्रभु जी ने वाकई कॉरस्पॉन्डिंग वो अनुभव को कैसे एक्सप्रेस कियो है अपने महाकारुणिक ने, वो भी मैंने आपको इन वचनन से समझायो। ये वचन वा बात के हैं। वाक्य बाद आ रहे है निष्काम श्रद्धा गम्यत्व को अनुभव। ये देखो गजब की बात उपनिषद समझावे अपने को। आयो निष्काम, हाँ हाँ, ये भी कठोपनिषद को है इंसिडेंटली वचन। कठोपनिषद में ये वचन आयो है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुव। या में नहीं होएगा वो, वहां में लिखवाया नहीं है, मैं सिर्फ महाप्रभु जी के वचन लिखवाए हैं, और जो उपनिषद के वचन है मैं सिर्फ यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिले मुझको। वो भी लिखवा दूंगा, कभी लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो पीछे भी चले गए। महाप्रभु जी ने वो कैसे प्रकट किया वो मैंने यहाँ बता दिया। और वो जो साइड है, जो टाइटल है वो उपनिषद को है और वचन है वो महाप्रभु जी के, वा तरह से मैंने की। सो नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभामहे, कथम तदुपलभ्यते। उपनिषद कह कि तुम वाणी सुआ को पाना चाहोगे, बोल के तुम वाकु पा नहीं सकोगे, क्योंकि बोलने में तुम काय को वापर रहे हो, कोई न कोई नाम या रूप को वापर रहे हो। नैव वाचा न मनसा, तुम सोचिए हम बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ मन ही मन में ध्यान करेंगे। ये योग वाले सब मन पे ध्यान की बात करें, और दोनों में सिर्फ फुटे बोले हो। माने एक जनो कह के बोलते ही रहो, एक जनो कह बोलो ही मत, ध्यान ही करो। इन दोनों की सिर्फ फुटे बोले, वो अक्षर अक्षर वाली। पर ध्यान से देखो कि जो भी तुम बोल रहे हो वो अक्षर है, और जो भी तुम ध्यान कर रहे हो वो अक्षर है, क्योंकि नामात्मक रूप है। उपनिषद दोनों को नेगेट कर रहे हो। नैव वाचा न मनुषा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, वाकु तुम अनुभव कर नहीं सकोगे। अनुभव कैसे होएगा? तो कहें कि अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। कितनी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है अनुभव। उपनिषद क्या है? देखो वाक्य समझो। एतत् पुष्पगुच्छम अस्ति, एतद् उपनेत्रम अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति, एतत् टेबलम अस्ति, एतत् माइक अस्ति। अब जब या तरह से तुम बोल रहे हो, तब बोल काय को रहे हो? टेबल को, पुस्तक को, फूल को, चश्मा को, अस्थि को बोल रहे हो, पर ध्यान तुम्हारा अस्थि पे ही नहीं जावे। एतत् पुष्पगुच्छम अस्ति तो तुमको पुष्पगुच्छ समझ में आएगा, अस्थि समझ में नहीं आवे। अस्थि को तुम समझाए तो रोजनी बात है, एमा शू कहवानुं होय? आया न ख्याल में? एतद् उपनेत्रम अस्ति तो तुम्हारो अस्थि पे ध्यान नहीं जाएगा,
उपनेत्र पे ध्यान जाएगा कि चश्मा। अस्थि को क्या भयो? समझो कि अस्थि नहीं होतो तो उपनेत्र होतो, यदि अस्थि नहीं होतो तो पुष्पगुच्छ होतो, यदि अस्थि नहीं होती तो पुस्तक होती। पर जो अपन के बोलने में और समझने में आ रहे है वो पुस्तक समझ में आवे है, पुष्पगुच्छ समझ में आवे है। ये पुष्पगुच्छ, पुस्तक, वाणी और चक्षु के विषय हैं। इनको चक्षु विषय या वाणी विषय बनने के लिए जो आधार प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है? अस्थि। वापे अपना ध्यान नहीं जावे उपनिषद के, क्योंकि यदि पुस्तक नहीं है तो विद्यार्थी को अस्थि में इंटरेस्ट नहीं आएगा। यदि पुष्पगुच्छ नहीं है तो आए भाई मेहमान को लगेगा नहीं कि मेरे कुछ सत्कार भयो। अब समझो कोई मुझको आके अस्थि को सत्कार दे जाए तो मैं कहूंगा वहां में क्या सत्कार किया? पुष्पगुच्छ दे गया तो मुझको लगेगा सत्कार हो गया मेरा। आयो ख्याल में? अब मैं अस्थि को कुछ पहन के बैठूं तो दिखेगा? दिखेगा कब? चश्मा पहनूं तो दिखेगा। देखने के लिए मुझको अस्थि की जरूरत बाद में लगे है और चश्मा की जरूरत पहले लगे। मगर अस्थि यदि चश्मा नहीं होए तो वो बच्चा की कहानी में आवे ना कि वो राजा के यहां धूर्त लोग आ गए। उनने कही का ऐसा हम ऐसे वस्त्र बना सके हैं कि जो कोई ने नहीं बनाए, पर बाकी शर्त यह है कि जो दो बाप के बेटा होंगे उनको वो नहीं दिखेगा। तो ऐसे दिव्य वस्त्र तो जरूर बनाओ। खाता खुल गया राजा के यहाँ, बैठ के यो करते रहे, यो करते रहे, यो करते रहे, सब काम करें। राजा कहे भाई वस्त्र तैयार भयो के नहीं? जो देखो जाओ वस्त्र ही नहीं दिखे, बाकी काम सारा दिखे। अब वो आके के हाँ हाँ अच्छे वस्त्र बन रहे हो। कौन के दो बाप को बेटा हूं मैं, वो क्या अच्छे वस्त्र दिख रहे हैं। राजा ने एक दिन जाके कही वस्त्र तैयार हो गए कि नहीं? उनने कि हो गए हुजूर तैयार। उनने कि पहराओ। पहरायो तो उनने कि चलो आज सवारी निकालो। अब राजा भी शर्मा रहे हो तो चलो अच्छे वस्त्र तो कुछ है तो नहीं। उनके मैं कबूल कर लूं कि नहीं है अच्छे वस्त्र तो फिर मैं दो बाप को बेटा हो जाऊंगा। कि हाँ बहुत अच्छे हो। तो एक छोटे बच्चा सुन ही रहे हो गए, वहां को अनुभव प्रकट हो गया कि राजा नंगो नंगो नंगो। तब पोल जाके खुली। तो वो क्या है कि अस्थि हमने न तो पहनने में काम आवे, अस्थि तो सब जगह है ही न ओढ़ने में काम आवे, न देखने में काम आवे, न खाने में काम आवे। अस्थि जो है वो नंगी है। रूप नाम वाके वस्त्र हैं। समझ में आई ना बात? अपने को वा की ज्यादा जरूरत है, अस्थि की जरूरत है नहीं। वा के कारण क्या है कि अपनी सारो कामना को तंत्र अस्थि ओरिएंटेड नहीं होके रूप नाम ओरिएंटेड हो जाए। उपनिषद ये समझावे जो अपनी कामना है वो अस्थि ओरिएंटेड नहीं है, रूप नाम ओरिएंटेड कामना है। और जब तुम्हारी कामनाएं रूप नाम ओरिएंटेड हैं तब जो तुमसे मिस हो रहे हो है वो क्या है? अस्थि। तो उपनिषद कहे अस्तिति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। जब तुम कह रहे हो कि रूपम अस्ति, नाम अस्ति, वाक्य अलावा तो अस्ति कहीं उपलब्ध हो नहीं रहा स्वतंत्र। जहां रूपम नास्ति वहां कुछ अस्थि उपलब्ध हो रहा है, जहां नामापि नास्ति वहां कोई अस्थि उपलब्ध हो रहा है। क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है? क्योंकि अपनी जो देखने की रेंज है वो रूप और नाम में घिरी भई है। क्यों रूप और नाम में घिरी भई है? क्योंकि अपने को कामना, इंटरनल कामना नाम की है, एक्सटर्नल कामना रूप की है। वसु अस्थि ही अपने को नहीं समझ में आ रहा है जो वस्तुतः आधार है। मेरी बात समझ में? यदि या कोई या तरह से समझ नहीं तो समझ रहे हो कि भारत नहीं मिल रहे हो, बाकी बंबई है,
कलकत्ता है, मद्रास है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, भारत कहाँ है बताओ? हैं भाई, भारत क्या છે? ક્યાંક ઉત્તર પ્રદેશ છે, ક્યાંક હરિયાણા છે, ક્યાંક બિહાર છે, भारत क्या છે આમાં? जो गायब है वो क्या है? भारत। बाकी सब चीजें। तो भारत जो है वो अस्थि के ढंग को है कि जाने इतने सारे रूप ले रखे हैं, वाकी कामना अपने को होवे नहीं है, वासु अपने को कुछ काम नहीं है। अपने को काम पड़े है महाराज सु, अपने को काम पड़े लल्लू सु, तो ऐसे सब अपने काम हुए हैं ना। भारत से अपने को क्या काम है? तो या लिए अपने को भारत उपलब्ध नहीं होवे। उपनिषद ये समझाना चाह रहे हो। अस्तिति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। और उपनिषद कहे कि भाई थोड़ी धीरज रखो यार, मैं तुमको ये थोड़ी कह रहा हूं कि रूप नाम मत देखो, रूप मत देखो या नाम मत सोचो, पर कभी थोड़ी सी धीरज रख के रूप नाम जिन अस्थि पे टिके भय हैं उनको भी तो सोचो। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति। यदि वह को अस्थि तरीके तुम सोचने लगे तो जो वह को तत्व भाव है वो तुम्हारे पे प्रसन्न हो जाएगा। और प्रसन्न हो जाएगा, पर वो प्रसन्न कब होएगा? तो कह रहे हो कि यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा येस्य हृदय स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भूत्वा अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब रूप और नाम के बारे में तुम्हारे रहे भय, चक्षु और मन की कामनाएं थोड़ी देर तुम सस्पेंड करना करके और अस्थि पे तुम कंसंट्रेट करोगे तो तत्व भाव तुमको प्रसन्न हो जाएगा। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति, प्रसन्न हो जाएगा तत्व भाव तुम्हारे पे। वो तत्व भाव है और ये नाम रूप भाव है। अब देखो ध्यान से समझो कि नाम रूप भाव जो है वो तुम्हारो अस्तित्व के प्रति प्रकट भयो। नाम रूप की जो कामनाएं हैं वो तुम्हारो अस्तित्व के प्रति प्रकट भयो एक अनुभाव है। गुजराती में प्रतिभाव है। अस्थि को तुम प्रतिभाव कैसे दे रहे हो? या रूप सु है या नाम को है, वह तरह से तुम अपना प्रतिभाव दे रहे हो। अस्थि को तुमने कभी शुद्ध प्रतिभाव दे नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो रेंज है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, जहाँ रूप से तुमको काम है वही रूप से तुमको काम है, जहाँ नाम से तुमको काम है वही नाम से तुमको काम है, दूसरे नाम से तुमको काम नहीं। अभी जैसे आप मुझको शामू बाबा को, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। समझो कोई मुझको गधा कहता हो, दुखी हो जाऊंगा। क्यों दुखी हो जाऊंगा? क्योंकि गधा में रहे भयो और शामू बाबा में रहे भयो जो अस्थि एक फिनोमिना है वो मेरे पकड़ में नहीं आवे। शामू बाबा में रही भाई अस्थि पे मेरा ध्यान नहीं जावे। अस्थि में रहे भयो शामू बाबा मुझको पसंद है, शामू बाबा में रही भाई अस्थि नहीं पसंद है। आयो ख्याल में? अस्थि में रहो भयो शामू बाबा, शामू बाबा को तुम्हें खटसो आशीर्वाद दे दूंगा। और कोई जो गधा कहता हो गुस्सा आएगा कि आऊ बोले, एक तो सर्वोत्तम न प्रवचन कर ऊपर थी गधा कहे मने। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि शामू बाबा जहाँ अस्थि में रह रहे हो है वह अस्थि की मुंह को बहुत दरकार नहीं है। होए कि नहीं होए वो अस्थि शामू बाबा रहना चाहिए। फिनोमेना समझ में आ रही है ना बात? शामू बाबा रहना चाहिए, ये रूप रहना चाहिए, ये नाम रहना चाहिए। ये रूप ये नाम रहे तो मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि मेरी जो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ जो है ये नाम रूप तक है, अस्थि तक मेरी दौड़ नहीं जा रही है। दौड़ नहीं जा रही है करके मैं दुखी हो रही हूं। बाकी अस्थि में तो सभी कुछ है कि नहीं? अस्थि में गधा को रूप नहीं है का? अस्थि में गधा नाम नहीं है का? है। तो मेरी दौड़ अस्थि तक जावे नहीं है। क्योंकि मेरी जो कामनाएं हैं, मेरे जो परसेप्शन है, बाकी जो माने हॉराइजन है,
वो नाम रूपन में घिरी हुई होराइजन है, ये उपनिषद समझावे। तो यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा येस्य हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भूत्वा। यदि तुम्हारो अस्तित्व पे ध्यान जाए गयो नहीं तो तुम मर्त्य के बजाय अमृत हो गए। अपने को आश्चर्य को कह रहे अस्थि पे ध्यान गया, मर्त्य के बजाय अमृत कैसे हो गए? एक सामान्य बात समझो, श्यामू बाबा अस्थि, मर्त्योस्ति, मर गयो तो मर्त्यो भी तो अस्थि न कि नास्ति। यदि मर्त्यो नास्ति तो जिंदो अस्थि हो गयो ना। तो जो मृत है वो भी तो है तो सही ना, नहीं है ऐसे कैसे कह सको? कुछ काम कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रहे हो है, वो नहीं काम कर रहे हो, बोल रहे हो तो उसे बोल नहीं रहे हो है, देख रहे हो तो उसे देख नहीं रहे हो, करके अपन दुखी हो रहे हैं। तो अपनी जो कामनाएं हैं वो इन फंक्शनन में उलझी भई हैं, शुद्ध अस्थि में अपनी कामना रह नहीं गई है, करके तत्व भाव अपने पे प्रसन्न नहीं हो है। नाम रूप अपने को प्रसन्न कर रहे हो है, नाम रूप प्रसन्न कर रहे हो, करके अस्थि को भाव अपने को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो है। ख्याल में आयो? एग्जैक्ट वही मॉडल्स जा मॉडल्स जो तुम्हारे लिए रोटी और भात है वो तुमको मजा नहीं दे रहे हो है। वो कोई चूरण है, कोई चटनी है, कोई अचार है, कोई रायता है, फिर मुंह में पानी आवे। वो चूरण, चटनी, अचार, रायता वो सब क्या है? नाम रूप है ना। वह रोटी के साथ, भात के साथ लगाए भाई सब नाम रूप हैं। वो ज्यादा तुम्हारे को स्वादिष्ट लग रहे हैं। जो तुम्हारी फूड की रिक्वायरमेंट है वहां में वो बेचारा स्टैंड नहीं करे, स्वादहीन है। गाय भैल भैंस बेचारे घास खावे 12 महीना, उनको कोई चूरण, चटनी, अचार, रायता की जरूरत पड़े? कोई को नहीं जरूरत पड़े, क्योंकि अपन ने नाम रूप के प्रभेद इतने कर दिए। फिर अपने को गाय बैल भैंस की तो बात जाने दो, बहुत सारे ट्राइबल पीपुल और इवन बहुत सारे अंग्रेज लोग रोज ब्रेड ही खा लें काम पे जाने के पहले। उनको कुछ अपने हिंदुस्तानी के जैसा खाने का शौक नहीं हो, वह ब्रेड खाए और चले। तो क्या चक्कर है? तत्व भाव प्रसिद्ध थी, काम वो लोग ज्यादा कर सकें, अपन काम नहीं कर सकें। तत्व भाव अपने पे प्रेजेंट किया कि अपन वो स्वाद में मरे ही जाए, अपनी ये लाचारी हो जाए। तो या रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि नाम रूप को यहाँ डिनायल कर रही है, पर नाम रूप में जब वक्त तुम कैद हो जा रहे हो अस्थि को भूल के, वह वक्त तत्व भाव तुम पे प्रसन्न नहीं हो रहे है। तत्व भाव की प्रसन्नता के लिए तुमको अपने ये अब तुम्हारी कामना के और तुम्हारी जो शोक मोह के जो नैरो फ्रेम है वहाँ में से थोड़ा बाहर निकल के अस्थि को निहारते भाई तुमको आना चाहिए। अस्थि को निहारते तुमने आयो तो ऑटोमेटिकली शोक मोह कम हो जाएगा। ये बात निष्काम श्रद्धा गम्य, अस्थि में तुमको श्रद्धा, और निष्काम माने नाम रूप में जो तुम्हारी कामनाएं कन्फाइंड हो गई हैं, वाके कारण तुमको अस्थि में श्रद्धा नहीं रह गई है। अस्थि में श्रद्धा हो सो निष्काम श्रद्धा गम्य मैं हूं, ऐसे भगवान क्या है कि मेरो यदि तुमको अनुभव पानो है तो निष्काम श्रद्धासु मैं गम्य हूं, सकाम श्रद्धासु या निष्काम अश्रद्धासु मैं गम्य नहीं हूं। या की खूबसूरती देखो कंसेप्ट की कि निष्काम अश्रद्धा और सकाम श्रद्धासु मैं गम्य नहीं हूं। मैं कायसु गम्य हूं? इफ एट ऑल मेरे को अनुभव करना है तो निष्काम श्रद्धा सु मैं गम्य हूं, वहां मैं तुमको अनुभव देने तैयार हूं। अपने को लगे कोई क्या रहस्य की बात कर रहे हैं भगवान, पर ध्यान से समझो जो अपन ने कल देखो तो स्वरूप के कालो यदृच्छा नियति स्वभावो भूतानि योनि